नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है सऊदी शेख डांस वायरल इन पाक, सऊदी कॉपी इंडियन कल्चर। हाँ, वो बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है यार। वो मैं भी देख रहा था 2-3 दिनों से। वो कुछ शेख हैं, वो छमक छल्लो गाने पे डांस कर रहे हैं। वो वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन वो छमक छल्लो गाने पे डांस कर रहे हैं। अब पता नहीं, अब देखिए, अब पाकिस्तान के लोग तो वही, अरे ये तो बेहया हो गए हैं, अय्याशियों में उतर गए हैं और ये तो अब मुसलमान रहे नहीं। चलिए देखते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। सर, क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहे हैं? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मज़हब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं भी होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आप क्या कहते हैं? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हराम हलाल, उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो बेसिकली हम इस्लामिक कंट्री में नहीं सोच सकते थे अभी, लेकिन अभी हम लोग ये ठीक है। जी नहीं, ये ठीक है। ठीक नहीं, एग्जैक्टली हम लोग तो खास तौर पाकिस्तानी और मुस्लिम कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन सर, शराब तो पाकिस्तान में भी चलती है ना? चलती है, लेकिन क्या है, सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है वो। तो वही ना, तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है, वो क्यों, वो तुमने दाढ़ी रखी हो फिर भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक सिंबल है सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। MBS की गवर्नमेंट के बाद सब कुछ सिनेरियोस बदल गए हैं। वो सऊदी को जिस तरह से सेकुलर बनाना चाहते हैं या फिर मतलब लिबरलिज्म करना चाहते हैं, टूरिज्म का बनाना चाहते हैं, इससे पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात वैसे रह पाएंगे जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडियंस मेजोरिटी में है और पाकिस्तानी बहुत कम है। फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारे फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सऊदी के साथ कभी ख़राब नहीं होंगे। आप देख लें, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के टिल्ट हमेशा जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ रहा है, वो पाकिस्तान की हेल्प भी करता रहा है। सऊदी के अभी MBS ने देखा नहीं आपने, 3 दफ़ा आना था, पाकिस्तान से नहीं आए, फिर तो इंडिया चले गए। G20 के लिए दो दिन और एक्स्ट्रा रहे वो वहाँ। ऐसे ही एग्जैक्टली वो उनका भी क्या है, पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच है कि बन गई है। वो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, उसमें UAE भी आता है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपना घर भी ठीक करना है, उसको भी देखना है। इससे हमारी इज्जत और मुकाम वो रह पाएगा जो हमने बनाना चाहा था या बनाया था एक 1960s? नहीं, अभी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, और बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के ऊपर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भला किसके अंदर है। सर, आप बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, इस टाइम अगर हम बात करें तो सऊदी के अंदर जिस तरह से सिनेमाज बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा, मेरी छोटी जी अर्ज़ सुनेंगे, बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं,
हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से। कोई तरीक पाल लो, मुसलमान पौधा बिका है। करी जो नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा। तरीक पढ़े मेरी बहन, तरीक बताएगी तुम्हें। मैम पाकिस्तानी तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर, और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है, वो तो हमेशा जड़े काटता है। ऐसा 2000 में लीमा बोर्ड खरीद रहा है। ये इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना ऐसा? ऐसा है। तभी तो वो करती है। बहन मुसलमान जो है ना उधर, उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदू जो है ना, जब का मोती आया गरदार इंडियन का, उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। शुक्र करो हम। तेरे बाप के साथ किया है, गाली दोगे तुम पीएम को? और ये चीज एडिट होनी चाहिए। मुझे लगता है अनम जी आपको ये चीज देखनी चाहिए। अगर गाली दी जा रही है तो गाली एडिट होनी चाहिए थी। अफसोस। सात मुल्क में पैदा हुए हैं। जब से मोदी आया है वहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हमें एक अलग विजन मिल गया, हमें जीने की वजह मिल गई है, हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई है। बहन सिख जात नहीं, ना कश्मीरी जात है। कौन सी तरक्की मिली? तो हम कहते हैं ना, वो तो कहते ही नहीं है। हमारा क्या, हम तो कुछ भी कह देते हैं। दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बोलेंगे ना भाई हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पर देख ले, बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हक नहीं मिल रहा तो वो बोल रहे हैं। सिंध के अंदर नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं। मतलब जिस जिस जगह पे नहीं हो रहा वो बोल रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हुए हमें नजर? उधर चैनल फाफा है जो हिंदू की बात करता, मुसलमान की नहीं करता। अल्फाफा कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट है, फिर वो भी नहीं बोलते क्यों? बहन उधर उनको बुलाता ही कोई नहीं। जो बोलता है उसको जेल में सुट देते हैं, बाबों को पहाड़ों में मारकर परे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान तो वो जिसको केन्या में मारा, अरशद क्या नाम था उसका, अरशद समथिंग नाम था ना। और इमरान रियाज खान बेचारे कहाँ गायब थे 3-4 महीने। बड़ा बेचारे उनके फादर कोर्ट में रो रो कर परेशान हो गए थे, फिर एक दिन वापस आ गए बेचारे। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद शांत हैं बेचारे अभी। इमरान रियाज खान भारत में बताइए ना। भारत में तो आरफा खानम शेरवानी जहर बुझी बातें बोलती हैं, राणा अयूब जहर बुझी बातें बोलती हैं, सब बोल रहे हैं। रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं, और पता नहीं कौन कौन है। तो नाम लेने बैठूंगा तो पता नहीं ऊपर से नीचे तक कितने सैकड़ों नाम आ जाएंगे। किसको जेल में उठा के भर दिया है भाई? वो आरजे साइमा भी हैं। किसको किसको भर दिया जेल में? नहीं है, जिसको जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है। वो बहन हमें कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बेड़ा है मेरी बहन। लेकिन दुनिया ने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं शाया की कि भाई इंडिया के अंदर ये हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। क्यों? मुसलमान गरदार है, जो सारे मुल्क एक हो जाए ना। इधर कितनी देर का पकड़ा होया जिसको बोलते हैं दहशतगर्द, बॉर्डर से पकड़ा उसको क्यों नहीं सजा दी इन गरदारों ने? शहबाज शरीफ ने कौमे मुत्तहिदा में केस लगा दिया, मोती इनके घर पे आया। ये कौन से मुसलमान है? ये भी हिंदू है। बगैर छोड़ो मेरी बहन। ये बस अब हमारे ईमान की कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए हम जो हालात हो गए हैं फ़लस्तीन में, अब देख लें क्या हो रहा है। ये इन लोगों का तमाशा लगाया हुआ है। अगर ये सब मतलब ठीक हो जाएं, इनकी हम मिसालें देते हैं, सऊदी अरबिया की हम मिसालें देते हैं, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि ये वो बहुत बड़ा एक मतलब इस्लामी मुल्क है। लेकिन उनका कल्चर जो है ना, जो जब से ये अहमद शहजादा आए हैं तो वो बहुत माहौल ख़राब कर दिया उसने। क्यों एमबीएस ने ऐसा क्यों किया? क्या सोचते हुए किया? ये तो उनको पता होगा ना, मतलब है कि ये जब वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। आपने देखा है कि दुबई के जो शेख हैं और सऊदी के जो शेख हैं, उनके ताल्लुकात किससे बेहतर है? इंडिया से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है? मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। देखा जाए जहाँ वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमें देते हैं तो हम उनको फीडबैक में क्या देते हैं? अगर वो इंडिया को देते हैं इन्वेस्टमेंट तो फीडबैक में क्या देते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पाकिस्तान या इंडिया?
उधर उधर जाएं तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देते हैं कि हमारी फ़ौजें उधर हैं, हमारे जो राहिल शरीफ उधर हैं, जो हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देते हैं। इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। बहुत बेहतर है। आपने देखा कि अभी 26 जनवरी उनका गुजरा, तो उन्होंने मतलब हर तरह के लिहाज से दुनिया को दिखाया कि हम एक हैं। हमने यहाँ पर देखे 26 जनवरी उनका है रिपब्लिक डे, हमारा यहाँ 23 मार्च को आता है। भाई आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता कि 23 मार्च, सिर्फ हमें पता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। भाई आज़ाद क्यों हुए थे ये भी नहीं पता, क्यों हुए थे आज़ाद? पहली बात कि आप आज़ाद नहीं हुए थे, आप पैदा हुए थे। पाकिस्तान नाम का एक नया देश पैदा हुआ था इस दुनिया के नक्शे पर। दूसरा ये कि 14 अगस्त को आप इंडिपेंडेंस डे जो मनाते हैं वो झूठा मनाते हैं, 14 अगस्त को नहीं हुए थे। बकौल आपके इस्लामिक 27वें रोजे को पाकिस्तान बना। जाकर पता कीजिए कि 27वां रोजा 1947 में कब था। वो था 15 अगस्त 1947 को। तो आपको भी यहां पर नींव ही झूठ पे रख दी गई ना। पाकिस्तानी को पता ही नहीं होगा, वो तो चूरन खा के मस्त रहते हैं। हाँ 14 अगस्त, एक दिन भारत से पहले हम आजाद हो गए, हम तो भारत से बड़े हैं। अरे गधों, जाके पढ़ो तारीख ढंग से। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। यह ब्रिटिश उस कागज में है जब इसका ऐलान हुआ था, तब भी सेम डेट है। और आपके पाकिस्तान में भी शुरू में 2 साल शायद 15 अगस्त को ही मनाया गया था इंडिपेंडेंस डे, और इसका जिक्र आपके यहां भी है। आपको इतिहासकारों से कुछ सीखना चाहिए। सुनिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है, और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। तो जाकर पहले अपना ही इतिहास, ज्यादा पुराना नहीं है, 75 ईयर्स पुराना है, पढ़ लेंगे तो आपको साफ साफ हो जाएगा। अरे यार ये तो हमारे साथ तो जी खेल कर दिया गया पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, हमारा दुनिया मजाक बनाती है जब भी हम कहते हैं कि आजाद हुए। भाई आजाद किससे हुए, किसके गुलाम थे आप? और फिर कहते हैं कि हम भारत से एक दिन पहले आजाद हुए। अरे भैया 15 अगस्त को ही आप भी बने, हम आजाद हुए आप बने, तो झूठा मनाते हैं आप 14 तारीख को। ये ज़ात जो आज़ादी सोची थी, जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी ना, उन्होंने जो ख्वाब सोची थी कि मुसलमानों की अलग रियासत हो, आज़ाद रियासत हो, जहाँ वो अपने आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इसका जो जहाँ हमें चोर करप्ट हुक्मरान 70 सालों में मिले, वो उसका नतीजा मुल्क देख लो, गरीब आवाम भुगत रही है। कायद ने, अल्लामा इकबाल ने जो विजन हमारे लिए रखा था, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस विजन पे इंडिया ने भरपूर मेहनत करके अपने आप को मनवाया है दुनिया में? सॉरी, वो भाई मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था मैडम अनम जी, और जो अल्लामा इकबाल का था, उस पे चलते ना तो आज हम पाकिस्तान बन चुके होते। ये मतलब किस सेंस में आपने कह दिया कि जो विजन जिन्ना ने रखा और जो विजन अल्लामा इकबाल ने रखा उस पर इंडियंस काम कर रहे थे? अरे मैडम कुछ तो ऐसा मत करिए अनम जी यार, आप कभी कभी ना कुछ ऐसी चीजें बोल जाती हैं जो आपको फिर आप पर हंसने का मन करता है। फिर जिन्ना और अल्लामा इकबाल के विजन पे हम चल रहे हैं। आपको पता है कि जिन्ना और इकबाल का विजन क्या था? वो विजन हमें फॉलो करना होता तो फिर बंटवारा ही नहीं होता यार। अगर उसी विजन को फॉलो करना है तो बंटवारा ही नहीं होता। मान जाते कि जिन्ना को पीएम बना दो भाई, जो लड़ाई थी नेहरू और जिन्ना के बीच में। इसलिए कहता हूं कि
समझ बहुत ज़रूरी है। ये तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ना, कहीं भी चले जाएं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो उधर उन्होंने कुरान पाक के जो नुस्खे निकाल के उन्होंने उस पर अमल दरामद किया कि मुसलमानों का इतना, उनके अंबियाए कराम का इतना पुख्ता ईमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो है उनका पुख्ता ईमान, अगर हम इस पे अमल दरामद करें तो हम कामयाब होंगे। आपकी बात के मुताबिक हमसे भी अरे तो रोका किसने है? और ये आपको कौन हक देता है आप ये कहने को कि मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं? अरे नहीं कर रहे भाई हम उस चीज को फॉलो। जिसकी जो चीज है वो फॉलो ही नहीं कर रहा, दूसरे फॉलो करेंगे उसको। कमाल की बात है ना यार। और हमारे पास अपनी चीजें हैं, आपसे पुरानी हैं, आपसे पहले की हैं। चूरन मत खाइए आप लोग। आप लोग अपनी चीजों को फॉलो करें, उस पर आगे बढ़ें, उस पर आप नंबर 1 बन जाए, वेरी नाइस। लेकिन ये ठीक यही बात हम कहने लगे कि अजय कुरान को फॉलो थोड़ी नहीं करते हैं लोग। ये लोग तो हमारे, चूंकि उनसे पहले से हमारी चीजें लिखी हुई हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर लिया है। कैसा लगेगा आपको? आज से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, फिर आपको बुरा लगेगा ना। आप अपनी चीज को फॉलो करिए, लेकिन जबरन ये कहना कि जी हमारी ही चीज को दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये तो झूठ मत बोलिए। कम से कम जिसको मानते हैं उससे तो खौफ खाइए, ये झूठ मत बोलिए। क्या सबूत है इसका? क्या सबूत है इसका? अब आप कहेंगे कि जी हमारे यहां लिखा हुआ है कि सच बोलना चाहिए। भाई वो तो हमारे में भी लिखा हुआ है। हमारे यहां लिखा है कि जी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वो तो हमारे में भी लिखा हुआ है। और आपसे पहले की लिखी किताब है, कार्बन डेटिंग भी करा दूंगा मैं। तो हम तो नहीं कहते ये कि आप कॉपी कर रहे हैं, कि ये कर रहे हैं। नहीं भाई, आपका मजहब है, आप फॉलो करिए, बिल्कुल करिए, उस पर आगे बढ़िए। रोका किसने आपको फॉलो करने से? विक्टिम कार्ड प्ले करना आप लोग शुरू कर देते हैं कि जी हम में तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। अरे भाई, किसने रोका है फॉलो करने से? आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। अमेरिका या इंडिया हाथ पकड़ के नहीं आता ना, या काफिर हाथ पकड़ के नहीं आता ना, नहीं नहीं तुम्हें ये फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है। उसके बाद कहोगे जी इस्लामोफोबिया है। भाई रोका किसने आपको फॉलो करने से यार? तो फिर वो ना हुए। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों पर अमल दरामद ज़रूरी हम है। अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। आप कहते हैं मैं अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ, क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, सब चीज़ों पर अमल दरामद ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। हम सऊदी जाते हैं, हम किसी मुस्लिम कंट्री जाए, हमें जूते पड़ते हैं। ये तो मतलब बात वही आती है ना हुक्मरानों की। हुक्मरान जैसा हम पे मुसल्लत होगा। फिर आप गलत बोल गए। फिर टोपी ट्रांसफर, आप लोगों की आदत है टोपी ट्रांसफर करने की। भाई साहब, आपके डीएनए में घुस चुका है टोपी ट्रांसफर करना। हुक्मरान इसमें क्या करेगा? आपका बिहेवियर ठीक करना होगा तो हुक्मरान क्या करेगा इसमें? बेईमानी हुक्मरान हटाएगा आपके अंदर से, मक्कारी आपके अंदर से हुक्मरान हटाएगा। हुक्मरान भी तो आप में से ही गया है। जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा, सिंपल फॉर्मूला है। तो आप बेईमान हैं, आप मक्कार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप लालची हैं, तो आपका हुक्मरान भी वैसा ही है, मक्कार, धोखेबाज, लालची। लेकिन टोपी ट्रांसफर हुक्मरानों पर कर देंगे। सच बोलना हुक्मरान आके सिखाएगा आपको। लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना हुक्मरान आके सिखाएगा आपको। लालच नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, पैसे नहीं मारना, बेईमानी नहीं करना, हुक्मरान आके सिखाएगा आपको। पूरी कौम ही ऐसी है, मतलब पूरी का मतलब ज्यादातर लोग। बाकी जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। उसका नतीजा अवाम भुगतेगी। अवाम को वैसे मतलब अगर हुक्मरान भुट्टो जैसा होगा तो अवाम को बाहर इज्जत मिलेगी। हुक्मरान अगर हमें चोर करप्ट मिलेंगे तो हमें हम
हम बाहर भी बेइज्जत है, इधर भी बेइज्जत है। हमें जैसे हुक्मरान 75 सालों में मिले हैं, 76 सालों में इंडिया को भी मिले हैं, इंडिया में रूल्स भी रहे हैं, कानून भी रहा है और लॉ ऑफ ऑर्डर्स भी रहे हैं। अगर हम उनके हुक्मरानों की बात करें तो अभी करंट के जो गवर्नमेंट उनकी है, हम उनको गालियां देने से बाज नहीं आते। हमने गालियां दे दे के उनका बुरा हाल कर दिया। क्या आपको लगता है कि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है हमारी गालियों से? उन्होंने जिस तरह से तरक्की की है दुनिया में, वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब मोदी का पिछले दिनों आप देखें वो बयान था, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैं देख रहा था कि वो कह रहा था इमरान खान का दौर था, वो कह रहा खान साहब, इमरान खान तुम अपने अवाम के बारे में सोचो, हम अपने अवाम के बारे में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत गंदा बंदा है मोदी। किस लिहाज से? लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में जब वो देखते सिर्फ अपने मुल्क को सिर्फ वो फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हैं। थैंक यू। सर, एक बंदा बड़ा गंदा है, बहुत गंदा, बहुत गंदा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं, उनके पास आखिरी सवाल है। एक बंदा बहुत गंदा और बहुत ही गंदा है, लेकिन वो अपने मुल्क को सवार है। सर, इसमें गंदा क्या हुआ? नहीं, लेकिन हम उससे जो मुसलमानों का कातिल है ना, सर, वहाँ के मुसलमान नहीं कहते। एक टाइम था जो ये सब कुछ हुआ हिंदू मुस्लिम में, वो तो 47 में भी हुआ था, वो तो कहीं पे भी हो सकता है। वो यहाँ पे भी जड़ामाला का वाकया नहीं आपने देखा, कितना ज़्यादा मतलब कहर आया। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, कराची के अंदर डिमोलिश हुआ मंदिर, तब भी हिंदू मुस्लिम का वो हुआ। ये तो हर जगह पे होता है ना सर। अगर हम एक बंदे को देखें वीएन के मुताबिक, तो आपको नहीं लगता कि उसने अपने अवाम को बड़ी सहूलियत दी? वहाँ 300 यूनिट फ्री है, वहाँ पे आधार कार्ड चलता है। इवन के वहाँ जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, वहाँ पे रिक्शे वालों को भी बड़ा ज़्यादा सहूलियात में दिया जाता है। नहीं, अवाम के लिहाज से ना, जो अवाम के लिए वो फलाह बहबूद का काम करते हैं, वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो तरक्की के लिहाज से हमसे कहीं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क का सोचना है। सर, ऐसा गंदा बंदा पाकिस्तान में भी आ जाए, बस तरक्की कर दे, हमें खुशहाल रख ले। बस यही बात है ना कि उन्होंने इधर अब क्या कहते हैं, ये पता है गंदा इसने क्यों बोला? क्योंकि वो हिंदू है। अगर वही भारत का पीएम एक मुसलमान होता ना, तो ये नहीं गंदा बोलता, चाहे वो कितना भी करप्ट होता, चाहे वो कितना भी बकवास काम कर रहा होता इस देश के लिए, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि उसको गंदा है। ये वो नफरत है जो इनके दिलो दिमाग में बिठाई गई है, और इस नफरत से भारत का कुछ नहीं होने वाला, भारत का कुछ ना बनने वाला ना बिगड़ने वाला। जो भी बन बिगड़ रहा है वो पाकिस्तानियों का हो रहा है। पाकिस्तानियों के दिमागों में बैठी नफरत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ही खा चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली, और हम मना रहे हैं कि भैया मत खुले आंखें, मत खुलो। जब अब लॉलीपॉप देते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ होता कुछ भी नहीं। वायरल हो रही है कि आप भी देखिएगा, ये सऊदी के अंदर है। ये सऊदी है। इसके अलावा एक और भी वीडियो है, ये देखिएगा। तो कहाँ जा रहा है सऊदी अरेबिया? अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पर कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो हार के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। कहते हैं कि एमबीएस ने जब से हुकूमत संभाली है, वो सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को, टूरिज़्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज़ से उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज़म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीज़न ये है कि लिबरलिज्म, मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज़म और टूरिस्ट आएंगे।
टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। सर देखिए ना, अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल। ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। Exactly, तो ऐसे कौन ही। आएगा गैर मुस्लिम को? Exactly, इंडिया से ऐसे कौन ही। आएगा, फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? इसीलिए मैं ये बात स्टार्ट में आपसे की है कि सऊदीया बेसिकली हमारा इस्लामिक हब है, ठीक है जी। तो वहाँ पे तो एंट्री मुसलमान की है ना, तो मुसलमान जब सऊदीया जाएगा और वो इस तरह के एक्ट वहाँ देखेगा, इस तरह की वो चीज़ें देखेगा, तो वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएगा? आपको नहीं लगता मुसलमान खुश होंगे? छोड़ो, खत्म करो यार, मत जाइए, फिर छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। और देखिए, आपने बात कही कि टूरिज्म से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपका बिरादर मुल्क टर्की इस्लामिक कंट्री है ना, यूरोप जैसा कल्चर क्यों है उसमें? इस्लामिक कंट्री है, कल्चर यूरोप वाला है। टूरिज्म देखा है आपने वहां पे? टर्की में कितना टूरिज्म है, आजादी है ना वहां पे, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद आपको वहां पर इस्लामिक कंट्री का फील नहीं आएगी, आपको वहां पर यूरोप की फील आएगी। क्यों आएगी? अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान में टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ जाता बताइए? बांग्लादेश में टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ जाता? बोलिए बोलिए। सीरिया, लीबिया, बड़े अच्छे अच्छे वहां पे सीनरी हैं, टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ जाता वहां पे? लेबनान क्यों नहीं बढ़ जाता? मैंने बोला ना, पाकिस्तानियों की समझ बहुत कम है। उनको कोई चीज समझ में आएगी तब तो वो उस पर बात करेंगे, ओह एक्चुअली इस चीज की बात की जा रही, आपको पता ही नहीं। और रही बात, सऊदी वाले अगर शेख डांस कर रहे हैं, ठीक है यार, डांस करने में क्या प्रॉब्लम है? डांस करना फहाशी तो नहीं है, आदमी खुश होकर झूम रहा है, डांस कर रहा है, म्यूजिक कोई गलत चीज तो नहीं है। हाँ, आपको लगता होगा कि गलत है, या आपको बताया गया है कि यह गलत है, लेकिन अब धीरे धीरे यह फील हो रहा है कि नहीं यार, ये बात गलत बताई गई है कि डांस करना गैर इस्लामिक है या म्यूजिक सुनना गैर इस्लामिक है। मैं आज के नहीं, मैं आज से हजारों साल पहले के बड़े से बड़े मुसलमान म्यूजिशियंस को आपको बता दूंगा जो इस्लामिक कंट्री में रहे हैं और बड़े जबरदस्त म्यूजिशियन हुए हैं। वो एक आर्ट है, म्यूजिक की समझ एक आर्ट है। डांस करने वाले भी रहे हैं, गाना गाने वाले भी रहे हैं। छोड़िए वो, छोड़िए, आपने बात कही है ना, पाकिस्तानी है ना आप, अनम को भी बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं, आपके यहां जो मुजरा नाइट्स होती हैं, जो डांस होता है, वो इतना अश्लील होता है कि मैं नहीं दिखा सकता आपको अभी इस वीडियो पे, लेकिन आप सर्च करिए कि पाकिस्तान में मुजरा डांस जो होता है वो कितना अश्लील होता है। और आपके यहां बड़ा जबरदस्त कल्चर है उसका, बहुत जबरदस्त कल्चर है। अब पाकिस्तानी आ जाएंगे, नहीं नहीं हमारे यहां, अरे जाकर देखो, आंखें खोलो अपनी, बात छुपाने से नहीं छुपती है। और इतना अश्लील होता है, इतना अश्लील होता है कि बस क्या कहूं मैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता। उसको रुकवाइए पहले अपने यहां पाकिस्तान में, फिर बड़ी बड़ी बातें कीजिए। उसको रुकवाइए। वो जो डांस होते हैं ना, अश्लील डांस, और खासकर पंजाब वाले इलाके में जहां पर आप लोग हैं, लाहौर में भी होता है, कोई उसके खिलाफ रैली निकलवा के दिखा दे। कहां गए वो कौन से वाले, टीएलपी वाले, लब्बैक वाले? अरे निकालो ना रैली, बंद कराओ ना ये सब। पाकिस्तान में शराब मिलती है, क्यों नहीं बंद कराते आप? लोग शराब पी के लुट के पड़े। और ये मैं नहीं कहता भाई, ये आप ही के पाकिस्तान के पत्रकार हैं, चीमा साहब, कमर चीमा, उन्होंने कहा अरे यार शराब तो मिलती है, हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है, करा दो बंद। कौन सा ऐसा नशा है जो आपके यहां नहीं मिलता है? करा दो बंद। क्यों नहीं करते? पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को लेक्चर दो। आपको पता है ये जो अल्कोहल है, ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। गुड़ खाओगे और गुलगुले से परहेज करोगे, एक कहावत है हमारे यहाँ कि मीठा खाओगे और बाहर जाकर मीठे से परहेज करो। नहीं नहीं मैं तो मीठा नहीं खाता। गुड़ खा लोगे और गुलगुले में हल्का सा मीठा पड़ता है, नहीं नहीं गुलगुला नहीं खाता, मीठा है। वाह,
तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को साबित करो और फिर दूसरे को आगे लेक्चर दो कि ये नहीं करना चाहिए और वो करना चाहिए। देखो सऊदीया जो है, मक्का मदीना जो है, वो सऊदीया वालों के बाप का है और उनके जो चीज बाप की है तो उनका जो मन करेगा वो करेंगे। बाकी आपको एतराज है तो आप वहां जाना बंद कर दो, और अगर जाना बंद नहीं कर सकते तो आप उनका प्रोटेस्ट करो, उनके खिलाफ रैलियां निकालो, सऊदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, नारेबाजी करो, तब तो बात समझ में आती है। क्या ये सब करते रहते हो यार। वीडियो खत्म करता हूं, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।